जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। अगर आपने भी इंटर पास कर रखा और आपका भी सपना उत्तर प्रदेश पुलिस बनने का, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस से कैसे बन सकते हैं। अभी तक अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, अगर आप बिल्कुल जीरो हो और जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आज से जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही वैसा आप लोग फॉलो करते जाइएगा। मैं निश्चित कह रहा हूँ कि 5 महीने के अंदर अंदर है आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में जाने का जो आपका सपना है वो अपना सपना साकार होने वाला है। आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या किसी का पेड बैच लेकर के सिलेक्शन हो सकता है, क्या किसी का बिना पेड बैच लिए सिलेक्शन हो सकता है, कौन सी बुकों को आपको फॉलो करना है, सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि हर एक विद्यार्थी का सपना होता है सबसे पहले खाकी वर्दी पाने का, और उसके बाद फिर कोई कैंडिडेट अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वो दूसरे रास्ते पर पहुंच जाता है, फिर वो आप एक प्रशासनिक जॉब देखने की तैयारी में लग जाता है। अगर आप सभी लोगों ने भी 19,000 जो आपकी 220 वैकेंसी आने वाली है और साथ के साथ जेल बॉर्डर की 2838 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, और हाल फिलहाल में अभी 60,244 की जो वैकेंसी कंप्लीट हुई, जिनके सारे के सारे कैंडिडेट हैं प्रेजेंट टाइम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारी कैंडिडेट के गांव से, रिश्तेदार में से जो लोग लगे होंगे, तो अब आपके मन में भी प्रश्न चलने लगा होगा कभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में 12th पास किया। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी 1 साल 12th पास करे हो चुका है, वो बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे होंगे या बीएससी सेकेंड ईयर कर रहे होंगे, तो उनके मन में एक प्रश्न चलता है कि उनकी नौकरी लगी उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो मुझे भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनना है, तो किस तरीके से बनना है, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी हर एक जो भी अपडेट आएगी, छोटी बड़ी अपडेट है, हर एक अपडेट है मैं आपके साथ है शेयर करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पर प्रोवाइड कराता हूं, तो उसे भी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा होगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपके मन में अगर किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज करके अपना डाउट भी पूछ सकते हो। देखो, सबसे पहले अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस बनना है तो सबसे पहले आपकी एज है वो 18 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कितनी? 18 साल आपकी एज है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी आए तो उसकी एज ज्यादातर है वो आपकी 1 जुलाई से काउंट है वो की जाती है। यानी जो आप उत्तर प्रदेश में जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 19,220 और 2833, इसके लिए आपकी एज वो 1 जुलाई से पहले पहले अगर आप 18 साल कंप्लीट कर रखे तो आप समझ लीजिएगा कि आपका सबसे पहले तो उसमें फॉर्म में भर जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट अगर आपकी एज कंप्लीट नहीं हुई तो तब ये मत सोचो कि मेरा इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर पाएगा तो मैं तैयारी नहीं करूं। आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें आप लोग फॉर्म भर लोगे कम एज के रहते भी, तो उसकी भी अपडेट है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो सबसे पहले जीरो से आपको तैयारी करनी है। अगर आप बिल्कुल जीरो हो और आज से ही आपको पढ़ना है तो अब आप लोग बैठ जाइएगा। सबसे पहले आप लोग अपने 5 से 6 रजिस्टर ले लीजिएगा। मैं आपको बताऊं कि पहले तो जीरो से स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि देखो जीरो स्टार्ट करने वाले कैंडिडेट के पास क्या है कि स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। जब तक आपको सिलेबस ही मालूम नहीं होगा कि सिलेबस में कौन कौन से सिलेबस होते हैं और उनको हमें कैसे पढ़ना है, तब तक आप लोग तैयारी नहीं कर सकते हो। तो जीरो से तैयारी करने वालों को मैं बताऊं और क्या क्या पढ़ना है उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, और हर एक एग्जाम में ज्यादातर सिलेबस क्या पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में आपसे पूछी जाती है रीजनिंग। क्या रीजनिंग पूछी जाती है? रीजनिंग के साथ साथ आपकी हिंदी पूछी जाती है, और हिंदी के साथ साथ आपका मैथ पूछा जाता है, और जीके, जीएस और करंट तो आपकी पूछी जाती है, ये बात आप लोग जानते हो। और यूपी पुलिस में रीजनिंग पूछ जाती है, हिंदी पूछ जाती है, मैथ पूछ जाती है, जीके जीएस के साथ साथ आपकी उत्तर प्रदेश जीके भी आपकी यानी यूपी जीके भी आपकी पूछी जाती है। तो एक बात तो कॉमन में आपको बताऊं कि हर एक एग्जाम में
रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीके, जीएस, यूपी जीके को हम छोड़ देते हैं, बाकी के हर एक एग्जाम में ये तो सिलेबस आपका कॉमन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी जीरो से कैंडिडेट हो, जिन लोगों ने भी 12 पास कर रखा है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है। आप लोग रीजनिंग की एक बुक ले लो, एक बुक आप अपनी हिंदी की ले लो, एक बुक आप मैथ की ले लो, और जीके जीएस की एक आप बुक ले लो। अगर जीरो से तैयारी करने वालों को मैं बताऊं कि सबसे जीरो से तैयारी करने वालों के पास होनी चाहिए लूसेंट। लूसेंट बुक आप एक बार ले लो और उस बुक को पूरा पढ़ लो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। अगर आप पूरा पढ़ लो, कि मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी एग्जाम हो ए टू जेड, उस एग्जाम को आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और मैथ सबसे पहले आप लोग बेसिक से लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि जो सिलेबस है हर एक एग्जाम का सिलेबस आपका एक ही हो। ठीक है, सबसे पहले आप बुकें लेंगे, उन बुकों को आप लोग यूट्यूब पर देखो। आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखे होगे, उस ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, तो काफी सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके मन में डाउट रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपके काफी डाउट सॉल्व नहीं हो पाते। तो सबसे पहले आपको एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद भले आप लोग ऑनलाइन में आ जाओ। ठीक है, ये रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट डायरेक्ट ही ऑनलाइन पहुंच जाते हैं, और फिर भी काफी सारे कैंडिडेट तैयारी अच्छी करते हैं, लेकिन काफी सारे कैंडिडेट के मन में डाउट रह जाते हैं, तो उनके डाउट सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो जीरो से तैयारी करने वालों को सबसे पहले देखो, मैंने आपको सिलेबस तो आपको बता ही दिया कि हर एक एग्जाम में कॉमन सिलेबस आपका ये हो जाता है। अब यूपी के पुलिस के एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि जीके सॉरी रीजनिंग के 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी के 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ के 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जीके जीएस के 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 150 प्रश्नों का क्वेश्चन पेपर होता है, और 300 नंबर की आपकी परीक्षा होती है। और 300 नंबर में से जितना अच्छा स्कोर आप लोग करोगे, उतने ही आपके सिलेक्शन होने के सबसे ज्यादा चांस बन जाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं कि अभी तो उन लोगों ने पिछली बार 60,244 में दिया है, देखो अच्छी बात है, लेकिन काफी सारे जो न्यू कैंडिडेट हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए प्रॉपर नोट्स। ठीक है, एग्जाम से पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट और नोट्स अगर आप लोग बना लोगे, तो मैं कह रहा हूँ कि हर एक एग्जाम की, अगर आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकलता किसी कारणवश, तो आप जब न्यू एग्जाम की तैयारी करोगे, तो उसमें आप एक बार अपने नोट्सों को रिवीजन जरूर कर लोगे। बहुत सारे कैंडिडेटों को मैंने 60,240 सिलेक्शन जिन लोगों को नहीं, उनमें से काफी सारे कैंडिडेट ने गलती ये की थी कि उन्होंने अपने सिलेबस है पूरे टाइम तक, आपका एग्जाम हुआ था 17-18 फरवरी को, उस टाइम भी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर उनका री एग्जाम हुआ अगस्त में, तब भी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक आप कोई भी एग्जाम निकालने की सोचो, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको यही पता नहीं चलेगा कि हमको पढ़ना क्या क्या है। आप कोई भी टीचर को फॉलो करते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन वो टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा है, वो तो पता कि वो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने अपना सिलेबस तो कंप्लीट नहीं किया है। वो यूट्यूब पर जाकर आपको प्रैक्टिस कराते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आप प्रैक्टिस करते ही रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसा टीचर आप बताता जाएगा, वैसे वैसा आप उतने प्रश्नों को तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन कोई अलग से अगर आपको प्रश्न दे दिया जाएगा, तो उस प्रश्न में आप लोग लटक जाओगे। सबसे पहले कोशिश करो कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कोई भी कैंडिडेट चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो, अगर आप 4 से 5 महीने के अंदर अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो आप कह रहे हो कि 2 महीने ही आपको लगेंगे हर एक एग्जाम को निकालने के लिए। और जितने भी जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन लेते हैं, वो सबसे पहले यही करते हैं कि अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो बहुत अच्छी बात हो। जो न्यू कैंडिडेट है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, और क्या क्या पढ़ना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आपको इन प्रश्नों की संख्या को ध्यान नहीं रखना, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं, जो भी बुक आप लोग फॉलो करते हो, उस बुक में, ऐसा नहीं कहूंगा कि आप पर्सनली इस बुक को ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारी वीडियो में मैंने बुकों के बारे में भी बता रखा है कि आप इन बुकों को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए अगर आप बुकें फॉलो करना चाहते हो, लेना चाहते हो, क्योंकि अभी बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करेंगे, तो मैं टैग प्रोडक्ट में अपनी मनपसंद की बुकें आप लोगों को लगा देता हूं, तो आप इन बुकों को जरूर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, जब तक आप सिलेबस नहीं करोगे, तब तक मैं कह रहा हूं कि आप लोग नहीं निकालोगे। और कितनी देर पढ़ करके एग्जाम निकल सकता है, मैं कह रहा हूं 4 से 5 महीने आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा। और यूपी पुलिस का जो एग्जाम है, अभी देखो आपको पता है कि अभी जो ये वीडियो है, वो आज 29 जून को बन रही है। ठीक है, और अभी यूपी पुलिस के एग्जाम होने में
4 से 5 महीने का भी समय है। तो 4 से 5 महीने आप लोग अभी पढ़ करके अपना एग्जाम निकाल सकते हो। अभी यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी आने की कोई भी घोषणा नहीं कि इस तारीख को आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। अभी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इतना तो क्लियर है कि वैकेंसी आनी है। ये मत सोचना कि वैकेंसी डिले होते जा रही है, डिले होते जा रही है। आपको वैकेंसी आने से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि 60,244 में बहुत सारे कैंडिडेट ने यही तो गलती की थी कि वो लोग सोच रहे थे कि हमें एग्जाम के लिए काफी टाइम मिल जाए, और उनको 1 डेढ़ महीने के अंदर ही आपका एग्जाम हो गया था। ठीक है, वो री आपको पता है कि पेपर लीक होने की वजह से री एग्जाम हुआ था। अगर नहीं होता ना तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो जैसे कि तैसे रह जाते। काफी सारे कैंडिडेट हैं, उन्होंने री एग्जाम की वजह से पढ़ करके सिलेक्शन उनको मिल गया था। चलेगा, तो इतनी बात आप लोग समझ सकते हो। कितनी देर पढ़ करके 4 से 5 महीने आपको पढ़ना है। देखो अब बेस्ट साधन क्या है कि हर एक छोटे से छोटे कस्बे में लाइब्रेरी के साधन खुल चुका है। तो आप लोग घर पर नहीं पढ़ पा रहे हो, घर पर आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप लोग जाकर के 8 से 10 घंटे लाइब्रेरी में दीजिएगा। भाई जॉब लेनी है सरकारी तो ऐसे ही नहीं मिल जाएगी कि आप लोग हवाबाजी में आपको जॉब मिल जाएगी। चाहे बहन हो, मैं बहन से भी कहना चाहता हूँ कि बहन ऐसे जॉब नहीं मिल जाती। सरकारी नौकरी के लिए आप एक बार लाइब्रेरी में देख लीजिएगा, ऑफलाइन कोचिंग दे ले, कितने बच्चे दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं। आप लोग सोचो कि मुझे फ्री में नौकरी मिल जाएगी 10 दिन पढ़ करके, 15 दिन पढ़ करके इन क्वेश्चनों से, तो बिल्कुल है बहन, ये आप सोचते रह जाओगे। कम से कम आपको पर डे 6 से 7 घंटे का तो आपको समय देना ही हो। पर डे आपको एक सब्जेक्ट को कम से कम आप लोग 2 घंटे समय दीजिएगा कि 2 घंटे मुझे रीजनिंग पढ़नी है, 2 घंटे मुझे हिंदी पढ़नी है, 2 घंटे मुझे मैथ पढ़नी है, 2 घंटे मुझे जीके जीएस पढ़नी है। और स्पेशल आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो कि उस राज्य की जीके पढ़नी है। आप यूपी से बिलोंग करते हो तो यूपी जीके भी तो आपको पढ़नी है। 1 घंटे आपको इसको देना है। लगभग ये देखो 9 घंटे हो रहे हैं, तो आप इसमें से थोड़ा थोड़ा अपना टाइम भी कम कर सकते हो। और प्रॉपर मैं कह रहा हूँ नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर डे 6 से 7 घंटे में पढ़ करके आपका एग्जाम निकल जाएगा। देखो कितने नंबर का टारगेट लेकर के चले, क्योंकि देखो अभी बहुत सारे कैंडिडेट ने पिछली तैयारी कर रहे होंगे इंटर पास वाले, उन्होंने पिछली वीडियो भी देखी होंगी यूपी पुलिस की कट ऑफ के ऊपर, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी। तो मैं उनसे ही कहूंगा, और वो भी टारगेट कर ले कितनी हाई फाई कट ऑफ लगी थी जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की। तो आपको उस चीज को आप लोग भूल जाके पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी। अभी आपको पहले स्कोर टारगेट नहीं करना है, सबसे पहले आपको तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और आपको लगानी है प्रैक्टिस। जब आपको प्रैक्टिस सेट है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट है लगाना है। और उस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना बनना है तब आपको डिसाइड करना है कि हम कितना स्कोर लेकर के चलें। कोई भी देखो तैयारी करने वाला स्टूडेंट होता है, मैं कह रहा हूँ कि वो इतना अच्छा स्कोर करने की सोचता है कि भाई जिससे उसकी पहली बार में जॉब है लग जाए। और 19,220 में काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो डायरेक्ट 12th के पास है, आपका एग्जाम निकलेगा और आप डायरेक्ट है 12th के पास है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, आराम से बन जाओगे। जिसमें आपकी जेल वार्डर की वैकेंसी भी आने वाली, पीएससी की भी आने वाली, फायरमैन घुड़सवार सबकी वैकेंसी है 19,220 में आने वाली। और ये स्पेशली 2833 है जेल वार्डर की वैकेंसी है। तो अभी आपको पता है पेपर तो 300 नंबर का, 300 नंबर का तो आपको टारगेट लेकर के नहीं चलोगे, क्योंकि देखो हर एक कैंडिडेट कोई भी कितना भी पढ़ने वाला होशियार हो, क्योंकि देखो अभी आपने जो 60,244 जो टॉप रैंकर एक पे आए थे ना, उनके भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ गलत हुए होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप 300 में 300 ला सकते हैं, लेकिन 300 में से कम आप लोग कुछ ना कुछ तो अपना स्कोर डिसाइड ही कर सकते हो। आप जो भी कैंडिडेट कम से कम आप अभी आप 210 के बाद और 220 के तक का स्कोर आप लोग सेट करके चलो अभी। ठीक है, बाकी के बाद जब आप लास्ट टाइम चलोगे तो आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आएंगे, जिन काफी सारे प्रैक्टिस सेट में आपको सजेशन भी दूंगा, तो उनको भी आप लोग लगा सकते हो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो अभी आपके पास प्रैक्टिस सेट रखे 60,244 वाले कैंडिडेट जो वीडियो को देख रहे होंगे, और जो काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अभी तैयारी करेंगे, तो आप मार्केट में प्रैक्टिस सेट अभी ना लीजिएगा। सबसे पहले फोकस करना है कि आपको अपना सिलेबस हो। तो सिलेबस के बारे में मैंने आपको समझा दिया, और यही बिल्कुल जीरो से पढ़ाई करने वाले भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और आप लोग दूसरों के नोट्सों के पीछे भागो कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप मुझे अपने नोट्स दे दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कभी किसी के नोट्स के पीछे मत भागो, किसी के नोट्स के पीछे मत भागो। सबसे पहले फोकस करो कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं। आप जब अपने नोट्स बनाओगे तो आपको पता रहता है कि हमने अपनी पेन से कलम चलाई, और कलम की कीमत जब तक आपकी जो उंगलियों में गड्ढे नहीं पड़ेंगे ना, तब तक आपको मेहनत करने का भी अंदाजा नहीं लगेगा। ठीक है, तो किसी के नोट्स के भरोसे मत रहो, स्वयं नोट्स बनाओ। जितने आप लोग लिख करके नोट्स बनाओगे ना, तो ये आपके माइंड को टच करते हैं, और कभी भी आपको ये उस चीज को पूछो तो आप लोग आराम से बता सकते हो। और वैकेंसी कब तक आ सकती है, देखो अभी वैकेंसी का रियलिटी बताऊं कि अभी कहीं भी कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है कि ये वैकेंसी आपको इस महीने में आ जाए। लेकिन इतना तो अंदाजा है कि ये वैकेंसी जुलाई और अगस्त में, कांस्टेबल की जुलाई
या अगस्त में, इन दोनों महीनों में से किसी महीने में आपकी वैकेंसी आ भी सकती है। ठीक है, तो अभी आप लोग इन्हीं 2 महीनों के टारगेट को लेकर के आप अपनी तैयारी कीजिएगा। सबसे पहले देखो, एग्जाम होने में आपका 4 से 5 महीने का समय लग जाएगा, ये सत्य बात है। लेकिन सबसे पहले आप अपना सिलेबस को फॉलो कीजिएगा। और मैंने बता रखा कि अगर आपके अभी तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप कोई एक ऑफलाइन टीचर को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मन में जो प्रश्न आपको नहीं आएंगे तो ऑफलाइन टीचर आपको समझा भी सकता है कि आपको इस फॉर्मूले से लगाने, इस तरीके से लगाना है। ठीक है, यूट्यूब पर आप लोग कमेंट करते रह जाओगे, आप लोगों को मनपसंद टीचर को आप फॉलो करो, वहां पर कमेंट रहते, क्योंकि देखो यूट्यूब टीचर के पास हजारों बच्चों के कमेंट आते हैं, वो सबके कमेंट नहीं पढ़ पाता। कोई स्पेशली एक दो कमेंट है को उसने पढ़ लिया, वो अपने तरीके से सॉल्व करवाते रहते हैं। एक बार आप अपना तरीके से हर एक चैप्टर को सॉल्व करना सीखे, बाकी की आप किसी भी टीचर को फॉलो कर लेना यूट्यूब पर, आप सबके प्रश्न सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन सबसे पहले हर एक चैप्टर के आपको मैथ के हो चाहे रीजनिंग के हो, सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए, कौन से टाइप का ये प्रश्न है, इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ठीक है, इस चीज को अब आप लोग समझ चुके होंगे। कोई भी एग्जाम पढ़ने के लिए, क्रैक करने के लिए 4 से 5 महीने का तो समय लगता ही लगता है। और आप लोग सोचो कि 1 महीने में यूपी पुलिस का एग्जाम या यूपीएसआई या जेल बॉर्डर का एग्जाम निकल जाए तो ये आपका सपना है और सपना ही रह जाएगा। सपने को हकीकत में बनाने के लिए 4 से 5 महीने का तो आपको टाइम है, देना ही देना पड़ेगा, तभी आपको निकलेगा। क्या क्या पढ़ना है वो मैंने समझा दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट है पूछ सकते हो। जीरो से तैयारी करने वाले कैंडिडेट को मैं अभी से समझा दे रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, किसी दूसरे के नोट्स के पीछे मत भागना कि आपका एग्जाम हो गया, आप बहन जी आपका एग्जाम हो गया, बुआ जी आपका एग्जाम हो गया, चाचा आपका एग्जाम हो गया, मामा आपका एग्जाम हो गया। ठीक है, आप अपने नोट्स मुझे दे दीजिएगा, किसी के नोट्स के पीछे मत भागो, अपने नोट्स स्वयं बनाओ। क्योंकि आदमी को पता है कि जो चीज को करता उस चीज को उसे एहसास होता है। ठीक है, आप दूसरों के नोट्स ले लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन आपको कभी इतना चीज अच्छा नहीं लगेगी। अगर आप कॉपी आप आने वाले समय भूल भी सकते हो, लेकिन आप स्वयं बनाओगे, स्वयं आपकी कलम चलेगी, तो उस चीज का आपको एहसास होता है कि हाँ यार बहुत मेहनत की है। बिना मेहनत कर देखो कोई भी सिलेक्शन नहीं मिल सकता। और आपको पता है कि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अभी अभी देख लीजिएगा कि जो अभी न्यू वैकेंसी आएगी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें भी अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है। 60,244 में 50 लाख, 48 लाख, 50 लाख की लगभग फॉर्म भरे थे, और उसमें भी उतने ही फॉर्म भर जाएंगे। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। मैंने आपको समझा दिया था कि आपको जीरो से तैयारी कैसे करनी है, और जीरो से तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं जिनका मन में होगा उत्तर प्रदेश ज्वाइन करने का, तो वो जीरो से तैयारी आज ही स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपर मार्केट से अपने रजिस्टर खरीदीजिएगा, अच्छे रजिस्टर कीजिए, कम से कम 2 4 5 साल है आराम से चल जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल बनने के बाद आपका सपना एंड हो जाएगा, आप न्यू पोस्ट पर भी जाने की सोचोगे। ठीक है, वो नोट्स वहां भी काम आएंगे, एक बार नोट्स बना लीजिएगा, वो हर एक एग्जाम में काम आते हैं। ठीक है, और आने वाले सब नोट्स अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।